हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी हाँ, एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि ये आपकी टॉपिक एनसीईआरटी में आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है और आपका ये बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और आप लोग देखेंगे कि आपका मॉडल पेपर, सैंपल पेपर आप लोग लेंगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये आपके जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैं सेकेंड पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। गलती से आपका फर्स्ट पार्ट भी शूट कर चुका था, जो मैं शूट करने जा रहा हूँ, लेकिन गलती से बच्चों डिलीट हो गया। मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो आपका पार्ट फर्स्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसको कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए आपका है इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इज इक्वल टू आपका है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। प्रूफ करना है आपको कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में x और y दिया आपका, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उसमें देख सकते हो अगर कहीं भी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नजर नहीं आ रहा होगा, मतलब आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसको एलिमिनेट करना, गायब कर देना। यही तो आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपका x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना है और आपको लाना इतना। तो एक काम करिए स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, x इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। क्लियर है? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और y इक्वल टू बच्चों दिया a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसको इक्वेशन में क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए आपको लाना क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाए बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस है कितना वाई स्क्वायर, आपको स्क्वायर करके आपस में जोड़ना है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसका क्या राइट वाला पार्ट है आपका ए कास थीटा माइनस बी साइन थीटा का बच्चों क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बस इसको सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा, a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका बोलिए कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बच्चों कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी ना होता फार्मूला, a की वैल्यू क्या है बताइए, a साइन थीटा है और इंटू बी की वैल्यू आपकी क्या है भाई, बी कास थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर आपका कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, क्लियर है, बताइए बी स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू बताइए क्या है, ए की वैल्यू a कास थीटा है इंटू बी की वैल्यू कितना बच्चों, बी साइन थीटा है। अब देखिए एक काम करिए, यहाँ भी a स्क्वायर है, देख सकते हैं यहाँ भी a स्क्वायर है, मतलब इन दोनों को आप एक में कर लीजिएगा। यहाँ भी देखिए b स्क्वायर है और यहाँ भी b स्क्वायर है, देखिए तो इन दोनों को भी क्या कर लीजिएगा, एक में कर लीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों देखिए यहाँ क्या है आपका a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक में कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए आपका b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक में कर लिया गया। अब देखिए क्या बचा आपका, यहाँ बचा देखिए 2, यहाँ देखिए a इंटू बी साइन थीटा इंटू कास थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कितना कास थीटा। अब यहाँ देखिए ये माइनस आपका 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू कास थीटा लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा, मतलब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को एक जगह कर दिया, बाकी साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए आपका ए आपका प्लस है और ये बिल्कुल क्या है माइनस है, सेम वैल्यू है, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आपका
कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी देखिए देख बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर कास स्क्वायर थीटा बच्चों, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो बताइए तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होगा आपका 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये भी क्या आइडेंटिटीज वही है, आपका कितना होता है 1 होता है, फार्मूला होता है। तो अब देखिए फाइनली क्या बचा ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, क्लियर है। और आपका देखिए तो क्या चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि आपको यही प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों क्या आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप चाहे होते कि x और y की वैल्यू दिया हुआ है आपका, और देखिए आपको ये प्रूफ करना है, तो आप क्या कर सकते थे कि इसका इस वाले पार्ट का आप LHS लेके चल सकते थे। LHS लेके मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके चलेंगे और x की वैल्यू ए रख देंगे और y की वैल्यू ए रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका RHS क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तब भी आपका सही है। मतलब आप चाहे दोनों पक्षों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दीजिए तो आपका दोनों वाला पार्ट आ जाएगा, अदरवाइज आप LHS लेके चलेंगे तो आपका RHS भी आ जाएगा, उस तरह भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है, क्लियर है। तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज LHS लेके सॉल्व करेंगे तो RHS आ जाएगा, उस तरह भी आपका क्या है बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। देखिए दिया है कि x इक्वल टू ए साइन थीटा और y इक्वल टू बी टेन थीटा, तो आपको प्रूफ करना है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर अपान के एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान के वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। देखिए प्रूफ क्या करना है, ए बाई एक्स की अगर आपको वैल्यू पता हो जाए और बी बाई वाई की वैल्यू पता हो जाए तो क्या करेंगे स्क्वायर करके और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए आपको a बाई एक्स की वैल्यू पहले निकालनी है, a बाई एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, a रहने दीजिए, x है इधर नीचे आएगा तो अपान के x हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, और साइन थीटा जब इधर आएगा तो अपान के कितना हो जाएगा साइन थीटा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम, देखिए कुछ देखिए x है, x में कुछ नहीं तो 1 इंटू एक्स तो कर ही सकते हैं, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 1 को रहने दीजिए, ये साइन थीटा जब नीचे आएगा इधर आएगा लेफ्ट साइड में आएगा तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा, ए है एक्स इधर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ए अपान के एक्स हो जाएगा। अब देखिए 1 अपान के साइन थीटा को क्या लिख देंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसको कितना हो गया बताइए ए बाई एक्स, या लिख सकते हैं ए बाई एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया कोसेक थीटा, और आपका इक्वेशन में इसको क्या बना दीजिए फर्स्ट बना दीजिए। अब देखिए दूसरा क्या दिया था आपका y बराबर बी टेन थीटा, ये नहीं दिया था। अब देखिए यहाँ क्या b बाई वाई, आप भी b बाई वाई निकाल लीजिए, b रहने दीजिए, y नीचे जाएगा तो अपान के y हो जाएगा, इधर क्या है 1 अपान के, देखिए 1 इंटू वाई लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा नीचे आएगा क्या हो जाएगा अपान के टेन थीटा, तो 1 अपान के टेन थीटा क्या होता है बताइए आपका काट थीटा इसको कितना के b बाई वाई के, या लिख सकते हैं b बाई वाई इज इक्वल टू कितना के काट थीटा। इक्वेशन नंबर का क्या हो गया सेकेंड। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन वाई, अब बी स्क्वायर अपन के वाई स्क्वायर। तो आप क्या करिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करके और इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर क्या करके उसको घटा दीजिए, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करिए माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड का स्क्वायर करिए, क्लियर है। अब देखिए क्या है बताइए ए बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस आपका देखिए बी बाई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और देखिए इसका RHS क्या है कोसेक है, तो स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। क्योंकि आपको देखिए लाना है तो मैं देख रहा हूँ कि लाना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। तो a बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दिया माइनस b बाई वाई का होल स्क्वायर, मैंने इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके, क्लियर है, और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके उसको क्या कर दिया उसमें से फर्स्ट में से सेकंड को सपरेट कर दिया। अब देखिए ऊपर को ऊपर स्क्वायर नीचे का नीचे स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपान के एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको टेक्मेटिक पढ़ रहे हैं आप एलिमिनेशन ऑफ टेक्मेटिक रेशियोज, मतलब किसी भी कीमत पर आपको जो टेक्मेटिक रेशियोज है उसको एलिमिनेट करना है। देखिए हो चुका है गायब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितना होती है 1, क्योंकि आपके आइडेंटिटीज है मैं बता चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो आपको रिजल्ट आना था आपका आ चुका है।
आपको यही ना लाना था, ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ चुका है। और देख सकते जो फाइनल रिजल्ट है इसमें कहीं भी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नज़र नहीं आ रहा होगा और आपका टोटल एलिमिनेट हो चुका है। क्लियर है? अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट्स एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं आपको जो वीडियो है दोबारा शूट कर रहा हूँ और मैं इसको शूट कर चुका था लेकिन गलती से टेक्निकल फॉल्ट से आपका किसी तरह डिलीट हो गया, मुझे दोबारा वीडियो शूट करना पड़ा, लेकिन फिर भी शूट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि आप लोगों की थोड़ा सा भी पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो। सेकेंड पार्ट अपलोड हो चुका है, फर्स्ट पार्ट अपलोड नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड दोनों मिला करके आपका टोटल समझ में आने वाला है। कंप्लीट वीडियो तभी हो पाएगी जब आप फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हर एक राइटर आप लोग हर एक पब्लिकेशंस के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, एलिमिनेशन का कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, सारा का सारा आप खुद सॉल्व कर लेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका बच्चों क्वेश्चन हमारा आपका जो थर्ड है। क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख सकते हैं आपका बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सो आप लोग प्लीज़ इसको नोटिस करेंगे। देखिए क्या है, इसको तो सॉल्व करने के लिए मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ऑफलाइन तो होता क्या है कि इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 4 मेथड बताता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास यहाँ टाइम कम है क्योंकि टाइम का भी तो ध्यान देना है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं 1-2 मेथड तो 2 मेथड कम से कम बता ही देता हूँ। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करिए कि LHS वाला पार्ट सॉल्व करिए और RHS वाला पार्ट सॉल्व करिए। अगर दोनों की अगर वैल्यू सेम आ गई तो बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग काम करते हैं। LHS आपका क्या, एम स्क्वायर माइनस कितना एन स्क्वायर। क्लियर है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सॉल्व करिए बच्चों। बताइए एम की वैल्यू आपको पता है कितना, टेन थीटा प्लस कितना बच्चों साइन थीटा होल स्क्वायर। आप भी कर दो होल स्क्वायर माइनस एन, एन की वैल्यू बताइए कितना है, टेन थीटा माइनस कितना साइन थीटा। क्लियर है? आप होल स्क्वायर आप भी होल स्क्वायर कर दीजिए। मैंने अभी कुछ नहीं किया बच्चों, LHS लिया, एम की वैल्यू पुट किया हूँ, माइनस तो माइनस लिखा हूँ, एन की वैल्यू पुट किया हूँ, बस उसको सॉल्व करूंगा। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाए बताइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू आपका साइन थीटा माइनस। क्लियर है? माइनस माइनस लिखेंगे। अब देखिए अंदर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस 2 टेन थीटा इंटू आपका होगा साइन थीटा। कैसे होगा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब देखिए इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। मैं आपको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ब्रैकेट हटेगा तो आपका माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए प्लस था क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस था क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट क्या कर दिया हटा दिया। क्लियर है? एक स्टेप का गैप हो गया, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल। ए प्लस से माइनस क्या देख सकते हैं कैंसिल, बचा क्या 2 टेन थीटा साइन थीटा, 2 टेन थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 4 टेन थीटा इंटू आपका साइन थीटा हो जाएगा। मतलब जब आपने LHS को सॉल्व किया तो फाइनली आपका 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब देखिए RHS को भी सॉल्व करिए। RHS ले लीजिए, RHS बच्चों क्या RHS है 4 अंडर रूट क्या है mn है, इसको भी सॉल्व करिए। अगर 4 टेन थीटा साइन थीटा आ जाता है तो बोलेंगे LHS इक्वल टू क्या आपका RHS है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 अंडर रूट, देखिए यम की वैल्यू आपको पता है कितना टेन थीटा प्लस कितना बच्चों साइन थीटा इंटू अब एन की वैल्यू आपकी टेन थीटा है और माइनस कितना बच्चों साइन थीटा। क्लियर है? और आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर के, तो आपको हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? अब देखिए 4, अब इस 10 को साइन कास में ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान के कितना हो जाएगा बच्चों कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना के साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, आपका 4 चल ही रहा है, 4 इंटू अंडर रूट में देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा 1 बाई कितना
कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। कोई दिक्कत? देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, जब कॉमन करेंगे तो 1 अपान के कास स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 1 अपान के कास स्क्वायर थीटा को मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आपका कितना सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा बताइए कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा जो -1 होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा के बिल्कुल क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कितना? टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कितना? टेन थीटा। क्लियर है? आपका 4 देखिए साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो टेन थीटा। क्लियर है? अब आपका देखिए रिजल्ट क्या LHS वाला 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और RHS भी देखिए क्या 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। टेन या साइन या टेन एक ही चीज इंटू में है, तो हमने क्या देखा कि LHS जब मैंने सॉल्व किया लेकर के तो 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा आया, और RHS जब सॉल्व किया तब भी आपका 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा ही आया। तो मैं बोलूँगा क्लियरली आपका जो LHS है बच्चों, LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या राइट हैंड साइड के क्या इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है जो कि 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा ही आ रहा है, इसलिए बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS है। अगर आप लोगों की जिद हो गई, क्या जिद हो गई कि सर एक काम आप ऐसा करिए कि आप डायरेक्ट LHS लीजिए और उसके बाद क्या लाइए? RHS लाइए, तो मैं आपकी जिद भी पूरा कर देता हूं। देखिए कैसे, तो करना क्या पड़ेगा? देखिए LHS लेकर के मुझे क्या डायरेक्ट लाना है RHS मतलब 4 इंटू √mn लाना है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको ये वाला पार्ट आपको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, देखिए आप कर लेंगे, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना बच्चों, बस देखते जाइए। अब इसको भी इरेज किया, इसको भी इरेज किया, और इसको भी इरेज किया, इसको भी इरेज किया, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज इधर कर दे रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा आ गया ना, इस पर भी रुके रहिएगा। उसके बाद कहीं भी साइड में आप m इंटू n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, साइड में क्या करिएगा कहीं m इंटू n की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए आपको 4 इंटू √mn प्रूफ करना है ना, तो पहले mn की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो m इंटू n, देखिए m की वैल्यू है इंटू n की वैल्यू ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपान के कितना? कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 अपान के कास स्क्वायर थीटा, जो कि आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए फाइनली आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा? आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा है? आपका यमन के इक्वल चल रहा है। अब देखिए यमन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो दोनों का प्रोडक्ट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा अंडर रूट यमन बराबर कितना? टेन थीटा इंटू क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्लियर है? जब दोनों पक्षों का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? जब स्क्वायर रूट लेंगे तो, और आपका जो mn है आपका अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट mn इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा आपका हो गया। अब देखिए अब हमने क्या mn की वैल्यू निकाल चुका हूँ, मैं इसको इरेज कर देना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। mn की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितना सॉरी mn की वैल्यू नहीं बल्कि टेन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितना? अंडर रूट mn। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए अब क्या करिए 4 लिख दीजिए, रहने दीजिए। अब टेन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ देख सकते हैं टेन थीटा इंटू साइन थीटा के जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट mn। इसको इक्वेशन सेकेंड मान दीजिएगा और इसको इक्वेशन क्या कर दीजिएगा? फर्स्ट मान दीजिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड वी कैन राइट टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना? अंडर रूट क्या? mn। तो मैं देखिए मैं क्या किया था कि LHS लेके चला था और आपका RHS देख सकते हैं आपका आ गया। तो आपको करना क्या पड़ा? आपको क्या टेन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? m और n का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसके थ्रू आपने टेन थीटा इंटू साइन थीटा निकाला, उसकी वैल्यू जो कि अंडर रूट mn आ गई। अब क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड से टेन थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे जो कि अंडर रूट mn है, और आपका प्रूफ हो चुका है। इसके 2 मेथड और है बच्चों, लेकिन आप लोग इतना कर लीजिए सफिशिएंट है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है।
कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका यम दिया है, तो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि एम स्क्वायर माइनस वन अपान के एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना आपका साइन थीटा। क्या करना है, प्रूफ करना है। कुछ नहीं, आप ऐसा काम करिए कि आप LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए, LHS ले लीजिए। और LHS कितना, एम स्क्वायर माइनस वन अपान के एम स्क्वायर प्लस वन है, और LHS लेकर के सॉल्व कर दीजिए। अगर आपका साइन थीटा RHS आ गया तो क्या हो जाएगा, बस प्रूफ हो जाएगा। अब आपको यम की वैल्यू तो पता ही है, क्या बताइए, मैं बता रहा हूँ, देखिए चलिए प्रूफ करते हैं। आपका यम की वैल्यू बताइए कितना, सेक थीटा प्लस कितना टेन थीटा, तो रख दीजिए सेक थीटा प्लस कितना आपका टेन थीटा, यम स्क्वायर है तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस वन अपान के यम की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस नीचे क्या आपका वन है तो वन करना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, बस आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, कुछ करना ही नहीं है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर माइनस आपका वन वन लिखेंगे, होल अपान के देखिए नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा वन। अब देखिए इस वन को गैप करना है, सोचिए कि ऊपर वाले में किसको किसको एक में लें ताकि वन आपका गैप हो जाए, और आपको साइन थीटा लाने भी ध्यान देना है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मैं आपको बता दूं टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि आइडेंटिटीज आपकी होती है बच्चों, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा वन को राइट साइड करेंगे तो माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा है। इन दो आइडेंटिटीज को आप लोग याद रखे रहेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए आप लोग आइडेंटिटीज में उसको डिराइव कर रहा हूँ, उसका प्रूफ भी बताया हूँ, तो सबसे पहले उसको देखिए और फॉर्मूले याद करिए। फॉर्मूले याद करने के बाद ही आप लोग ये सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिना फार्मूले के सोचिए कि आप लोग ट्यूबोटिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस या एलिमिनेशन क्वेश्चन कर पाए तो बहुत मुश्किल है। आपको सारे के सारे फार्मूले याद होने ही चाहिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या करते हैं, एक जगह फिट करते हैं, तो देखिए आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इन दोनों को एक जगह कर दिया, और आपका क्या देखिए टेन स्क्वायर थीटा है और प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा आपका है ही। उसके बाद होल अपान के देखिए अब यहाँ वन को गैप करना है, तो इसलिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एक में कर लीजिए ताकि सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सके। तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है, इसको तो रहने दीजिए। अब प्लस देखिए इस वन प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा को मैंने एक में कर लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं एक में कर लिया, इन दोनों को एक में कर लिया, प्लस आपका देखिए टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इसमें कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना है। अब ऊपर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी एक है, अब प्लस आपका टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपान के देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब प्लस आपका टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा आपका चल ही रहा है, और देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताइए कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा होल अपान के नीचे देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे क्या आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए टू टेन थीटा कॉमन है, नीचे देखिए टू सेक थीटा कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। मैं आपको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, तो बताइए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कितना ऊपर से टू टेन थीटा कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा आपका टेन थीटा यहाँ बचेगा, और प्लस इधर क्या बचेगा सेक थीटा बचेगा। क्लियर है। होल अपान के नीचे देखिए क्या कॉमन है, टू सेक थीटा कॉमन कर लीजिए, आपका क्या बचेगा, यहाँ सेक थीटा बचेगा और प्लस यहाँ क्या आपका टेन थीटा बचेगा। अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये दोनों वैल्यू सेम है, ऐसा नहीं कि देखिए थ्री प्लस टू
या 2+3 दोनों एक ही चीज़ होती है, 5 ही आएगा। तो 10 + सेक या सेक + 10 एक ही चीज़ है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 भी कैंसिल होगा। फाइनली आपका देखिए क्या बचेगा, फाइनली आपका बचेगा tan थीटा बाई सेक थीटा बचेगा। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते चलिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा, और आपका जो सेक थीटा है 1/के कितना हो जाएगा, cos थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना देखिए साइन थीटा बाई कितना बच्चों, cos थीटा इंटू cos थीटा बाई कितना 1, और cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल हो चुका है। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या मिला, आपका मिला साइन थीटा, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइन थीटा ही तो लाना था, और आपका राइट हैंड साइड साइन थीटा आ चुका है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आपका है। और इस क्वेश्चन को लगाने के कम से कम मैं बच्चों 4 से 5 मेथड जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कम से कम 2 से 3 बता दूं, क्योंकि टाइम का भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। सो प्लीज़ आप लोग चलिए इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग देखिए कैसे इसको करेंगे। देखिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया √2 cos थीटा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा आपको प्रूफ करना, शो करना है। तो देखिए मैं आपको फर्स्ट टेक्निक बताता हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है। जो दिया है उसको लिख लो बच्चों, जो दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद क्या करिए, जो पूछ रहा है जिसको शो करना है उसको भी लिख लीजिए। मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी इसके बराबर तो प्रूफ करना था, इसको भी लिख लीजिए। फिर क्या करिए कि दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दीजिए, और इसको करिए सॉल्व। फिर से एक बार सुन लीजिए, टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक होती है कि जो आपको दिया है इसको लिख लीजिए, और जो आपको प्रूफ करना है इसके बराबर इतना प्रूफ करना है, मतलब आप इसको LHS वाला पार्ट इसको लिख लीजिए, और दोनों का करिए स्क्वायर, स्क्वायर करके आपस में जोड़ दीजिए, और इसको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आ रहा है आप इधर लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों, कैसे ब्रेक किया, इसको a माना, इसको b माना, a + b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे a - b के होल स्क्वायर पर। देखिए स्पेस ना होने की वजह से आगे मैं प्लस यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वाला प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ब्रेक करिए, a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² + b² माइनस 2ab। कोई दिक्कत बच्चों, आप तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए आपका ये 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस है, और 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना 1 होती है, अब प्लस इधर भी देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना 1। तो फाइनली आपका क्या आ चुका है, देखिए cos थीटा अब प्लस बच्चों साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 + 1 = कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया है, √2 cos थीटा रख दीजिए, √2 cos थीटा होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, इसको रहने दीजिए, बराबर कितना के 2 के। इसको ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस इधर क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना के 2 के। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा जब राइट साइड जाएगा तो साइन बदल जाएगी। अब देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, या 2 1 - cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फिर लग गई, हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल बताइए, cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर की इक्वल आ गया। अब आपको प्रूफ करना cos थीटा माइनस साइन थीटा वाले, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का आप ले लीजिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस कितना साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा √2 इंटू कितना बच्चों साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपका आ चुका √2 इंटू साइन थीटा। एक स्टेप और बढ़ा के लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा
इक्वल टू फाइनली आपका आ चुका है √2 कितना साइन थीटा, और जो कि आपको यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या आपको समझ में आया? एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपको जो फर्स्ट टेक्निक बताया हूं, आप लोग बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट टेक्निक इस्तेमाल करिए। सबसे अच्छा सबसे सिंपल टेक्निक होती है। करना क्या होता है कि जो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन नजर आए तो जो दिया है उसको लिख लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, प्लस जो आपको बोला प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए इतना बड़ा इतना, तो इसको लिखिए और इसका क्या करिए, स्क्वायर करिए। अब इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है आपको लिखना है। और मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, एक्चुअली वैल्यू आएगी क्या। कास थीटा का कोएफिशिएंट कितना 1 है और साइन थीटा के भी कोएफिशिएंट कितना 1 है। मतलब जो भी कास थीटा का कोएफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो भी साइन थीटा का कोएफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा और वही आएगा। अगर सपोज यहाँ 3 रहता, यहाँ 4 रहता, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब बोले तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 क्या था आपका राइट साइड में कितना आता, 25 आता। क्लियर है? लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, उसको ब्रेक करना है, सॉल्व करना है, तो आपका 25 ही आएगा। क्लियर है? कब? जब 3 और 4 आएगा तब। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब आपका 2 ही आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सॉल्व किया हूँ 2। उसके बाद इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा, रख देना है और इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना, बस आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेथड पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि सर आपको कोई दूसरा मेथड बताएं, क्लियर है, और आप जानने की इच्छुक हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। मतलब एक क्वेश्चन के आप लोग 1 तरीके 2 तरीके 3 तरीके से 4 तरीके से सॉल्व करिए और आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने मेथड से भी खुद तरीके निकलने लगेंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको तरीके पता होंगे। सो एक क्वेश्चन को कई मेथड से लगाना सीखिए बच्चों। देखिए जैसे आपका यही क्वेश्चन नहीं है, अब देखिए कोई दूसरा मेथड अप्लाई करूंगा। देखिए क्या है, देखिए जो भी दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया आपका, कास थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों दिया है √2 कास थीटा। अब एक काम कर दीजिए, आप दोनों पक्षों का कर दीजिए स्क्वायर। क्या कर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए, तो कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √2 कास थीटा का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करिए, क्या हो जाएगा बच्चों, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा के। बताइए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो आपको इतना हो जाएगा और √2 के स्क्वायर 2 कास स्क्वायर थीटा। एक काम करिए, ये बराबर है आपका, देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा नहीं दीजिए। अब ये जो टोटल सिस्टम है आपका, जो टोटल टर्म्स है, इसको राइट साइड कर दीजिए। जब कास स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा बच्चों तो आपको हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा जब राइट साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। और आपका देखिए 2 कास थीटा साइन थीटा जब ये राइट साइड जाएगा तो आपको हो जाएगा -2 कास थीटा इंटू कितना के साइन थीटा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बच्चों, तो क्या बचा आपका 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा में से कास स्क्वायर थीटा जाएगा तो आपका फाइनली क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा। अब माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका कास स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा इधर है बच्चों, और आपका माइनस कितना 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहीं पर थोड़ा सा रुक जाइए और रुकने के बाद सोचिए प्रूफ क्या करना है, कास थीटा माइनस साइन थीटा प्रूफ करना है। जरा सोचिए कि a स्क्वायर है, अब -2ab है, लेकिन प्लस b स्क्वायर नहीं है। यहाँ क्या है आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अगर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता तो मैंने कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कास थीटा साइन थीटा को हम लिख सकते थे कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, होना क्या चाहिए था प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसको बना दीजिए, जबरी बनाइए। देखिए कैसे, 0 है ना बच्चों, इसमें 0 में ऐड कर दो कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट में भी ऐड कर दीजिए और राइट में भी क्या ऐड कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों जबरी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लाना है कास थीटा माइनस साइन थीटा। अब कास थीटा माइनस साइन थीटा तभी आएगा जब कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। मतलब देखिए यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जब 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा बता दीजिए। अब तो कास स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आएगा ना आएगा, इतना तो आपको पता है, बिल्कुल पता है, आप लोग तेज हैं बच्चे। अब देखो -2 कास थीटा इंटू कितना आपका साइन थीटा। क्या आपको कोई दिक्कत, देखिए कास स्क्वायर थीटा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका हो चुका प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बचा क्या -2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लिख लीजिए। अब देखिए
जीरो में इसको ऐड करेंगे तो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा ही आने वाला है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो हम लिख नहीं सकते थे। अब देखिए किसके इक्वल, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का आप ले लीजिए स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी रूट में चला गया। इधर आपका क्या हो जाएगा, आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा का बच्चों होल स्क्वायर था, और इसका मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट आपका गैप हो जाएगा, फाइनली आपका बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका रूट कितना आपका, जब इसका आप हल करेंगे तो आपका आएगा √2, आपका साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इसका रूट कितना के, cos थीटा माइनस साइन थीटा के। तो फाइनली आप अब लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा को लेफ्ट में कर दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए, राइट में लिख दीजिए। मतलब लिख सकता हूँ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, आपका √2 साइन थीटा, जो कि बच्चों आपको यहीं आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि आपको यही प्रूफ करना था बच्चों। और अब आप लोग क्या करना चाहते हैं कि चाहते हैं कि सर एक मेथड और बता दें, इसी क्वेश्चन का सर एक मेथड और बता दें, वो भी बहुत लाजवाब तरीका है, उसको भी देख लीजिए। मैंने बताया बच्चों कि एक क्वेश्चन को एक ढंग से नहीं बल्कि अगर 2-3 प्रकार से अगर करना आप लोग सीख गए तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अगर उसके 2-3-4 तरीके होते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ आपके भले वीडियो लंबी हो लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग भी हर एक मेथड से क्वेश्चन को करना सीख जाए। हमारा एक उद्देश्य ही है कि आप लोग क्वेश्चन को करें और बहुत अच्छे ढंग से करें, और हमारा बस एक ही टारगेट रहता है कि आपको किसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएं और आपका उसमें से एक नंबर भी कहीं से कटने का कोई चांस नहीं रहेगा। क्लियर है, हमारा बस यही उद्देश्य है। आप लोग साथ दीजिए, पढ़िए, मन लगा करके मेहनत करिए और आप लोग एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और आप लोग, मैं भगवान से ही प्रे करूंगा कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए और आप लोगों का मैथ्स में ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट में 100% आए और आप लोग अपने परिवार का नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सके बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए आपका दिया है आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, आपका √2 cos थीटा है। और आप चाहते हैं बच्चों कि इसको एक मेथड से और किया जाए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल मत घबराइए। मैं बताता हूं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बल्कि बहुत सारे इसके मेथड हैं। मैंने बताया था आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जितने भी मेथड होते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा। देखिए अब फिर क्या करें, इसको दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाए बताइए। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। सोच रहे हैं सर ये कैसे लिख दिए, अरे भाई इसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आप नहीं लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ये जो cos स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोच रहे होंगे कि सर जी रटे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। देखिए लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं उसका रीजन जब बताऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए आपका जो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इसको रहने दीजिए, इसको आपका जो 2 cos स्क्वायर थीटा इसको भी रहने दीजिए। अब देखिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। आपको लाना cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका मतलब यदि अगर आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अगर आपको पता हो जाए तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये आपको जो प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है, आपकी इस प्लस की जगह आपको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। और ये जो माइनस है इसके जगह आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए। मतलब आपको यहाँ माइनस चाहिए। तो एक काम करिए, इसके लिए क्या करिए, cos स्क्वायर थीटा को साइन में ब्रेक करिए और साइन को किस में
काश में ब्रेक करिए। क्लियर है? अब देखिए, अब ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस 1 क्या 2 को राइट साइड पर कर दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, घबराइए बिल्कुल नहीं। माइनस काश उसका थीटा है, पहले इसको लिख लीजिए, माइनस काश उसका थीटा को, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस साइन उसका थीटा है, इसको यहाँ लिख लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए बच्चों। फिर देखिए आपका प्लस 2 काश थीटा साइन थीटा, इसको भी लिख लीजिए। मैं एक स्टेप भी गैप करने वाला नहीं हूँ, आपको समझाना ही हमारा मात्र एक उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए 1 प्लस 1 बच्चों कितना 2 राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -2। देखिए 1 प्लस 1 कितना 2, जब 2 को राइट साइड करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए ए बी माइनस, क्लियर है? और आपका ये क्या प्लस है, और हमारा टारगेट था कि प्लस जो 2 का थीटा इंटू साइन थीटा इसको माइनस करना, बाकी इसको क्या करना, प्लस करना। आप काम करें, माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा ए बी माइनस बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपका जो प्लस 2 था अब देखिए बन चुका है -2 कास थीटा इंटू साइन थीटा बन चुका है बराबर। यहाँ से देखिए इन दोनों में से भी आप -2 कॉमन कर लीजिए। जब -2 बच्चों कॉमन करेंगे तो -2 में जब -2 का डिवाइड करेंगे तो आपका +1 आएगा, और 2 कास स्क्वायर थीटा में जब -2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। 2 कॉमन ना लेकर के, बल्कि मैंने -2 कॉमन कर लिया तो जो माइनस वाली चीज़ थी वो बन जाएगी प्लस। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, अब माइनस का डिवाइड करेंगे तो +1 होगा माइनस। जब 2 कास स्क्वायर थीटा में -2 का डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको ध्यान देना है, छोटी मोटी जो बातें हैं इसको नोटिस करना, नहीं तो आप लोग यहाँ भी गलती कर सकते हैं। अब देखिए हमारी चाहत क्या थी कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कास थीटा इंटू साइन थीटा लाना। अगर इस फॉर्म का अगर बन जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ प्लस था, इसको माइनस करना ही था, और ये दोनों प्लस है ही। क्लियर है? अगर आप माइनस कॉमन लेते थे पता चला ये भी माइनस हो जाता और आपका ये भी माइनस हो जाता तो काम बन नहीं पाता। तो इसलिए मैंने क्या किया, कास को साइन में बदला, इस साइन को कास में बदला, ताकि साइन और कास आपके माइनस हो चुके हैं और ये प्लस होगा। फिर क्या करें, जब माइनस कॉमन लेंगे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस। इसी टेक्निक को मैं सोच करके मैं किया हूँ। क्लियर है? मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन है, जितने प्रकार से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं बच्चों उतने प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए मैं कंपटीशन वीडियो उसमें बनाया हूँ, एक क्वेश्चन को हम लोग आपके 6 तरीके से बताएं, उसमें वीडियो अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है कि आप जितने प्रकार से किसी क्वेश्चन को सोच सकते हैं बच्चों उतने प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस फर्क पड़ता है कि आप कैसे सोच रहे हैं। तो जितना सोचिए, आप क्रिएटिव बनिए। ऐसा नहीं कि एक टाइप का क्वेश्चन जान गए बस हो गया, ऐसा नहीं। अपने माइंड को आप लोग क्रिएटिव माइंड बनाइए। क्वेश्चन नहीं आता मत घबराइए, अपने से करिए, सोचिए। ऐसे सोचने से आपका जो माइंड क्रिएटिव बनता है और आप का जो दिमाग है बहुत अच्छे से डेवलप होगा। किसी दूसरे का देख लिए उतार लिए वैसा नहीं। क्लियर है? आप लोग सोचिए कि इस क्वेश्चन को क्या किसी और मेथड से किया जा सकता, करने की कोशिश करिए, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाइए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि नकल मारे कहीं से देख लिया अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। उसको सोचिए कि और मेथड से सॉल्व किया जा सकता, करने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आगे, इधर भी बेटा माइनस और इधर भी क्या, ये माइनस। क्लियर? कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये भी हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 2 है ही, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज होती है और आपको पूरी आइडेंटिटीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर माइंड में नहीं है, अगर याद नहीं किए हैं तो क्वेश्चंस लगाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं सारे के सारे आइडेंटिटीज आपके माइंड में होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन लगाते समय गलतियां कर सकते हैं, नहीं लग पाएगा क्वेश्चन, इतना समझ लीजिए। सो फार्मूले तो माइंड में होने चाहिए। अब देखिए, अब कास माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा। तो फाइनली मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, इस रूट से आपका स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू देख सकते हैं आपका √2 साइन थीटा। और आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको प्रूफ एक्चुअली क्या करना था, देख लीजिए बच्चों। कास थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, √2 साइन थीटा, जो कि प्रूफ करना था आपका आ चुका। तो आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को करने के बल्कि आपने 3 मेथड देख लिया। वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे और क्वेश्चंस बताने, इसलिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग इसको करने की और ढंग से सोचिए। अगर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मेंशन करिए।
बच्चों करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। देखिए दिया है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c। आपको शो करना है a cos थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू आपका प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये आपका जो क्वेश्चन जस्ट पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है। आपको यहाँ a और b की आपका लिख दिया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया। यहाँ आपका ए बी की जगह 3 4 भी हो सकता था, यहाँ 3 4 भी हो सकता था, क्लियर है। लेकिन डायरेक्ट 3 4 ना लिखकर बल्कि ए बी दे दिया, यहाँ सी कोई कांस्टेंट दे दिया, यहाँ अगर कोई वैल्यू देता, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बताया कि चलिए मैं इसको मैं फर्स्ट मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी अन्य 2 मेथड से आप लोग करिएगा। मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो आपका दिया रहता है इसको लिख लीजिए ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसको करिए स्क्वायर, अब प्लस जो आपको प्रूफ करना है इसको लिख लीजिए बच्चों ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, वहीं आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। cos थीटा का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट बी है तो आपका बी स्क्वायर। सॉल्व करने पर यही आएगा। सोचना सर कैसे लिख दिए, देखिए जब इसको करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो आपका होगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस हो जाएगा 2ab साइन थीटा cos थीटा होगा। इसको ब्रेक करेंगे तो आपका प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ही। उसके बाद ए स्क्वायर वाले पार्ट को एक में लेंगे, कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट यही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, सिंपल है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखिए ए cos थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू कितना है, c है, तो c रख दीजिए और स्क्वायर के स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। और आपका देखिए ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर है। आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। चलिए फाइंड कर लीजिए ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, और सी स्क्वायर को जब राइट साइड भेजेंगे आपका देखिए सी स्क्वायर है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का आपको लेना है स्क्वायर रूट, तो ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल हो जाएगा अंडर रूट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपका प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रहा है। और देख सकते हैं इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी, क्लियर है। तो आपका प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है। और बच्चों आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट तो कर ही दिया करिए। नहीं ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा है कि कमेंट नहीं करना चाहिए, लाइक नहीं करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जैसे भी आपको लगे वैसा उचित करिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेमी क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसको भी बता दे रहा हूं। देखिए आपका 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया और आपके इतना इक्वल टू प्रूफ करना प्लस माइनस 3 जो दिया है बच्चों इसको लिख लो। 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस जो पूछ रहा है शो करने के लिए उसको भी लिख लीजिए 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर करिए। और मैं बताया हूँ इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए साइन थीटा का कोएफिशिएंट 3 तो आपका होगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस cos थीटा का जो कोएफिशिएंट आपका क्या 5 है तो आपका 5 का स्क्वायर, यही आएगा। आप सॉल्व करके बच्चों देख लीजिएगा, आपका यही आने वाला है। अब देखिए 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा की वैल्यू कितना दिया आप देखिए 5, तो रख दीजिए 5 स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस, अब देखिए 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 का स्क्वायर प्लस कितना आपका 5 का स्क्वायर। या लिख सकते हैं ये 5 का स्क्वायर इधर भी है, 5 का स्क्वायर इधर भी है, आपका कैंसिल हो जाएगा। या सॉल्व करके आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपका क्या बचा बच्चों 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या बचा, आप देखिए 3 का स्क्वायर बचा और आपका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब क्या करिए 3 के स्क्वायर को आप लिख दीजिए, डायरेक्ट कितना लिख दीजिए 9 लिख दीजिए। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3, क्लियर है। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चंस बता चुका हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं, ताकि हम लोग अच्छे से क्लास 10 की मैथमेटिक्स मात्र 3 से 4 महीने में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए। बच्चों, अगर आप लोगों को लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए और ऐसे मेहनत करते रहें, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और बच्चों, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके विचार मुझे जानने हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है, आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, आपका जो लेसन है, आपका धीरे धीरे फिनिश हो चुका है। अब कोई टॉपिक बची नहीं है और आपको नेक्स्ट लेसन क्या पढ़ना है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे कि नेक्स्ट लेसन में कल से क्या पढ़ाऊँ। वीडियो अपलोड होने पर जस्ट अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचे, आप लोग वीडियो देखें, तो सारे लोग कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि अगला लेसन आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं, कौन सा स्टार्ट करूं, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूं या और कोई लेसन स्टार्ट करूं। जो भी अपने विचार हैं, जो भी आपको लेसन्स पढ़ने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।